2016 में साइंटिस्टों को एक सिग्नल मिलता है जो कि 5 बिलियन लाइट ईयर दूर से आ रहा था। इसका मतलब कि जब उस सिग्नल ने अपनी जर्नी शुरू की होगी उस वक्त हमारी अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि हमारी धरती सिर्फ 4.5 बिलियन ईयर ही पुरानी है और वो सिग्नल हमारी अर्थ से पैदा होने से पहले ही छोड़ दिया गया था। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये सिग्नल किसी दूसरी दुनिया से मिल रहा है। क्या आपको अभी भी लगता है कि हम इस विशाल काय ब्रह्मांड में अकेले हैं? अपनी राय कमेंट में बताना। क्या आप जानते हैं कि अर्थ पर सबसे पहली ऑक्सीजन किसने बनाई थी? ना तो वो कोई पेड़ था, ना तो वो कोई इंसान था, ना तो वो कोई पौधा था, बल्कि था एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। जी हाँ, ये बैक्टीरिया आज से करीब 3 बिलियन ईयर पहले इस धरती पर आए थे और उस वक्त धरती का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही अलग था। एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन फिर इस साइनोबैक्टीरिया ने कमाल कर दिखाया। ये छोटे छोटे जीव सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस करने लगे और इसी प्रोसेस से इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे इनकी वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बिल्टअप होने लगा। इमेजिन करो, अगर ये साइनोबैक्टीरिया ना होते तो शायद आज अर्थ पर जो लाइफ हम जी रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं होती। इनफैक्ट साइंटिस्ट ने इन्हें अर्थ ओरिजिनल लाइफ क्रिएटर भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से आगे चलकर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म इंक्लूडिंग ह्यूमन सर्वाइव कर पाए। सो नेक्स्ट टाइम जब आप खुले आसमान में सांस लो तो याद करना ये साइनोबैक्टीरिया हमारे लिए कितने जरूरी हैं। आज से लगभग 44 करोड़ 50 लाख साल पहले जिंदगी को अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करना पड़ा, क्योंकि अर्थ का क्लाइमेट धीरे धीरे ठंडा होने लगा, जिसका बहुत बुरा नतीजा होने वाला था। धीरे धीरे समुद्र जमने लगे। अर्थ के गर्म इलाकों को ओशियन में रहने वाले जीवों के लिए ये जानलेवा बदलाव था। कम गहराई वाले समुद्र बर्फीली चादर में लिपट गए। ये दुनिया की पहली सामूहिक विलुप्ति यानी मास एक्सटिंक्शन था। दुनिया के इस खतरनाक बदलाव का कारण था कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 60% तक कमी आना। अब अर्थ को गर्म करने वाली इस ग्रीन हाउस गैस के बिना दुनिया में एक आइस एज शुरू हो गई। ये आइस एज लगभग 2 लाख सालों तक चली। इसके सबसे जबरदस्त दौर में लगभग आधी दुनिया बर्फ से ढक गई, जिसकी वजह से 85% तक जीवन खत्म हो गया और पुराने लगभग सभी जीव दुनिया के फैमिली ट्री से हमेशा के लिए खत्म हो गए। गर्म इलाकों के छिछले समुद्र के खत्म होने से कुछ ऐसे जीव ही बचे जो ज्यादा गहरे पानी में जिंदा रह सकते हैं। इनके जिंदा रहने की वजह यह है कि गहरे समुद्र में कोई बदलाव नहीं आता। 600 मीटर के नीचे टेम्परेचर शायद ही कभी बदला हो, जिसकी वजह से ये एक जैसे माहौल वाली सुरक्षित जगह बन गई। क्या आपने कभी ये सोचा है अगर अचानक से सूरज गायब हो जाए तो हमारी पृथ्वी का क्या होगा? सबसे पहले तो स्टार्टिंग के 8 मिनट तक हमें इंसानों को कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि 8 मिनट वो टाइम होता है जिसमें लाइट सन से पृथ्वी तक आती है। लेकिन इसके तुरंत बाद पूरी पृथ्वी को लाइट की और हीट की कमी हो जाएगी। बिना लाइट के सारे पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से फूड चेन कोलैप्स होनी शुरू होगी। फूड के अलावा हम इंसानों को वेदर का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सूर्य के पृथ्वी का टेम्परेचर काफी तेजी से नीचे गिरने लगेगा। कुछ जगहों पर तो सरवाइव करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। धीरे धीरे करके पृथ्वी पर मौजूद सारी स्पीशीज मर जाएंगी और सिर्फ -80 डिग्री या उससे भी नीचे के टेम्परेचर को झेलने वाली स्पीशीज ही जिंदा बचेंगी। अब समझ में आया कि हमारे लिए एक सन कितना इम्पोर्टेंट है। क्या आपने कभी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में सुना है? मान लीजिए आप फ्यूचर में इतने बड़े साइंटिस्ट बन जाते हो और आप एक टाइम मशीन बनाते हो। इसके बाद आप सोचते हो क्यों ना पास्ट में जाकर अपने दादाजी का बचपन देखा जाए और उस समय के माहौल का थोड़ा मजा लिया जाए। आप टाइम ट्रेवल करके उसी जगह पर जाते हो जहां आपके दादाजी का बचपन था। आप टाइम मशीन के साथ एग्जैक्टली उसी जगह पर लैंड करते हो जहां आपके दादाजी बचपन में थे। लेकिन जैसे ही आप टाइम मशीन से बाहर आते हो आपको पता चलता है कि आपके दादाजी टाइम मशीन के नीचे दब गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब जबकि उनकी मौत बचपन में ही हो गई तो इसका मतलब है कि उनकी कभी शादी नहीं होगी, और उनकी शादी ना होने का मतलब है कि आपके पेरेंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे, और आपके पेरेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप भी इस दुनिया में कभी पैदा नहीं होंगे, तो इसका मतलब आप भी एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे। लेकिन जरा रुकिए, अगर आप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे तो वो कौन था जो समय में पीछे जाकर आपके दादाजी की मौत का कारण बना? क्या वो आप थे? अगर दादाजी के मरने के बाद तो आपका अस्तित्व मिट गया था, फिर वो व्यक्ति आप कैसे हो सकते हो? क्यों हिल गया ना दिमाग? अगर आप अचानक ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो क्या होगा?
आप तुरंत मर जाएंगे या दूसरी दुनिया में हमेशा के लिए चले जाएंगे। ब्लैक होल में गिरने से 1 घंटा पहले आपको आपके चारों ओर कुछ नहीं दिखाई देगा। आपको पता नहीं होगा कि आगे कैसी घटनाएं होने वाली हैं, लेकिन आपको एक एक्सटर्नल फोर्स से आपका शरीर नीचे की ओर खींच रहा होगा। ब्लैक होल में गिरने से आधा घंटा पहले आप सफलतापूर्वक ब्लैक होल के किनारे के पास पहुंच जाओगे और फिर आप सतह पर धीरे धीरे स्लो हो जाओगे और फिर एक प्रकार की लाइट की परत चलती हुई दिखाई देगी और पृथ्वी का एक गोला बनेगा। ये गोला ब्लैक होल को फोटॉन स्पेयर परत दिखाई देगा, आपके द्वारा बेहद प्रकाशित किया जा रहा है। ब्लेंडिंग फोटोस को पार करने के बाद आप पूरे अंधकार में घिर जाओगे। ब्लैक होल में गिरने के 10 मिनट पहले आप आखिरकार समझ जाएंगे कि चीजें कितनी भयानक हैं। इस ग्रेविटी से बचने के लिए आप बेहद कोशिश करोगे, लेकिन आपको ये पता होगा कि अब बहुत देर हो गई है। अब आपको सेंटर तक पहुंचना होगा, जहां पर जाने के बाद तो प्रकाश भी नहीं बच सकता। बर्म्यूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह जिसके ऊपर से आज तक जितने भी एरोप्लेन गुजरे वो कभी लौटकर वापस ही नहीं आए। पिछले 100 सालों की हिस्ट्री देखी जाए तो करीब 200 से भी ज्यादा जहाज इस जगह आकर गायब हो चुके हैं। साइंटिस्टों का कहना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में काफी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, जिस वजह से जब कोई जहाज इसके पास से गुजरता है तो उसके सारे से सारे डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं और जहाज सीधा बर्म्यूडा ट्रायंगल में खींचा चला जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ कन्फ्यूजिंग थ्योरी पूरी दुनिया भर में फैली हुई हैं कि लोग ये मानते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के नीचे एक ऐसा डोर है जो कि दूसरी दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ता है। हालांकि इस बात की कोई ठोस सबूत नहीं है और वैसे भी 5000 किलोमीटर में फैला हुआ ये एरिया आज भी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा रहस्य बना हुआ है। अर्थ की ऑर्बिट के पास 30,000 से भी ज्यादा एस्टेरॉइड चक्कर लगा रहे हैं और ये संख्या हर दिन बढ़ रही है। उनमें से कई तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक विशाल घातक एस्टेरॉइड है जिसने कई सालों से साइंटिस्टों को डिप्रेशन में डाल रखा है और हम अच्छे से जानते हैं कि ये 2029 तक अर्थ से टकराने की संभावना रखता है। ये है अपोफिस, एक विशाल एस्टेरॉइड जो पृथ्वी की ओर अपना रास्ता बना रहा है। एग्जाम्पल के लिए ये 340 मीटर या 1100 फीट तक चौड़ा है। अपोफिस आईफिल टावर से लगभग 100 फीट लंबा है और ये वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के आकार से दोगुना है और ये आइकन ऑफ द सी क्रूज से भी काफी ज्यादा बड़ा है। और अपोफिस इम्पैक्ट में 1000 मेगाटन TNT यानी 10 से हजारों न्यूक्लियर बम के बराबर विस्फोट होगा, जो सभी एक ही समय पर फटेंगे। इम्पैक्ट जोन के 100 किलोमीटर के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होगा, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि अपोफिस की अर्थ से टकराने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन ये पृथ्वी से मात्र 31,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इसका मतलब कि हमारे बहुत करीब से निकलेगा, जो हमारे प्लैनेट की क्लोजेस्ट सैटेलाइट सिंक्रोनस सैटेलाइट से कम है। इस एस्टेरॉइड के गिरने से डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे। अगर वही एस्टेरॉइड आज अर्थ पर फिर से गिरे तो परिणाम विनाशकारी होंगे। ये पृथ्वी पर मौजूद सभी न्यूक्लियर बम के मुकाबले बिलियंस टाइम ज्यादा इम्पैक्टेड होगा और वहां पर एक विशाल गड्ढा बन जाएगा, शायद सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा, जिससे भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी। इन्वायरमेंट में इस इम्पैक्ट की वजह से पूरी दुनिया में सुनामी, भूकंप और जंगलों की आग के साथ साथ बहुत बड़ा नुकसान होगा। इससे टेम्परेचर में गिरावट के साथ ग्लोबल क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा और इन्वायरमेंट में धूल और धुएं से भर जाएगा और लंबे समय तक के लिए न्यूक्लियर विंटर की तरह पूरी अर्थ पर अंधेरा हो जाएगा, जिसकी वजह से पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और फिर हमारी हरी भरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी और कई सारे पौधे और जानवर डायनासोर की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ऐसा फ्यूचर में ना हो, इसलिए नासा ने डार्ट मिसाइल बनाई थी। अब बताओ नासा हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है। अब आप भी अपना फ्यूचर देख सकते हो। हम सब जानना चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर आखिर कैसा होगा। हमारे लिए समय में आगे या पीछे देख पाना इम्पॉसिबल सा लगता है, मगर अभी पॉसिबल है। पर कैसे? आप ये तो जानते ही होंगे कि हम 3 डायमेंशन दुनिया में रहते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि 3 डायमेंशन क्या है, 3 डायमेंशन वो दुनिया होती है जिसमें हम आगे पीछे दाएं बाएं जाने के साथ साथ ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। और हम 3 डायमेंशनल दुनिया में रहकर हम समय का प्रयोग करते हैं, लेकिन समय को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे हम जन्म से अपनी डेथ तक का सफर तय करते हैं। जैसे हम टाइम को यानी समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ इसका उपयोग कर सकते हैं। मगर 4 डायमेंशन में आप समय को कंट्रोल करने के साथ साथ अपने मन मुताबिक मोड़ सकते हो। जैसे आप 3 डायमेंशन में आगे पीछे देख सकते हैं, वैसे 4 डायमेंशन फ्यूचर पार्ट्स को बड़े ही आसानी से देख सकते हो।
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो 4 डायमेंशन में पॉसिबल है और हम तो 3 डायमेंशन में रहते हैं, फिर हम कैसे अपना फ्यूचर देख सकते हैं। अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।